हमारे चर्च में 31st नाइट की प्रेयर हो रही थी, 31 तारीख रात की प्रेयर हो रही थी। जो नए साल में जाते हैं ना, तो सब लोग ऐसे ही बैठते हैं। ओके, तो पीछे पिताजी ने देखा कि आगे एक लड़का सो रहा है, उसका बेटा सो रहा है, तो पिताजी ने पीछे से चिट्ठी भेजा, ऐसा ऐसा करके चिट्ठी चिट्ठी एक एक करके आया उस लड़के के लिए जो आगे बैठा सो रहा है। तो जैसे उसके हाथ में चिट्ठी मिला, उसने सामने पास्टर को दे दिया। उसे पढ़ा भी नहीं, उसने सामने पास्टर को दे दिया। और पास्टर ने चिट्ठी खोल के देखा तो उसमें लिखा है, नींद आ रहा तो घर पे जाके सो। एक्चुअली बेटे के लिए था, लेकिन पास्टर के पास आया। वैसा हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे मस्तीखोर बच्चे थे। आमीन। एक बार अच्छी आराधना हो रही थी, बहुत जबरदस्त ताली और आराधना चल रहा था, तो कोई बच्चा पीछे से किसी का तो बाइक का हेलमेट लेके चल के आ रहा था, किसी को पता ही नहीं ये चल के आ रहा है। सब लोग की आंखें बंद आराधना कर रही, वो पीछे से आके एक के सर के अंदर ऊपर से हेलमेट डाल दिया, वो हेलमेट पहन के आराधना कर रहा, बाद में समझा हेलमेट डाल। तो ऐसे बहुत सारे हादसे हिस्से किससे हादसे ही आ रहे हैं। आमीन। बहुत मार भी पड़ी हम लोग। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, तो चलो वचन की ओर जाते हैं, प्रभु मेष की ओर में भी हम लोग अपना ध्यान लगाएंगे। आमीन। हमने बाइबल से सीखना शुरू किया कि इंसान, हर कोई इंसान जो पैदा हुआ है पाप में पैदा हुआ। ओके, और यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया, यीशु मसीह पाप को बचाने आया, पाप को माफ कर कर उसे पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ये संसार में आया। ठीक है, हम लोग ये समझ लेते, सीख लेते हैं। और सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? अगर इंसान को खुदा से मिल सकता है तो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? नजात। ओके, क्या है? नजात। हालेलुया। नौकरी बाद में मिल जाएगी, लेकिन पहला क्या मिलना चाहिए? नजात। आमीन। नजात का मतलब क्या है? पाप से मैं बच गया, पाप से मैं बच गया, इस बात का गारंटी। मेरा नाम कहां पर है? अभी स्वर्ग के किताब में, स्वर्ग में मेरा नाम लिख दिया गया है। आमीन। मैं कौन बन गया हूं? अब परमेश्वर का बेटा बन गया हूं। इस बात का गारंटी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, उसको कहते हैं नजात। आमीन। कब आपको मिलता है? जब आपने सुसमाचार को सुना, गॉस्पेल को आपने सुना, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, आपने भरोसा यीशु मसीह पर किया और उसके कालवरी क्रूस के सलीब को आपने ईमान से रिसीव किया। आमीन। तब जाकर आपको पाप से छुटकारा ईमान से मिलता है। ओके, आप कैसे पाप से बचते हो? ईमान से, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पढ़िए मेरे लिए एफेसियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 5वां वाक्य, एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम पाप में क्या गए थे? हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम सब पाप की वजह से मरे हुए थे। उर्दू में कैसा लिखा है? जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। मसीह के साथ हमको जिंदा किया। हाँ, तुमको फजल ही से निजात मिली। हमें, हालेलुया, फजल से हमें क्या मिला? नजात मिला। हिंदी में लिखा है अनुग्रह से हमें उद्धार मिला। नजात को हिंदी में उद्धार बोलते हैं। ओके, प्रेज गॉड। और फजल को हिंदी में अनुग्रह बोलते हैं। हालेलुया। तो हम बचाए गए कैसे? अनुग्रह की वजह से। हमने कुछ भी अच्छे काम नहीं किए। अच्छे काम करने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ओके, तुम्हारे अच्छे काम जो है परमेश्वर की नजर में अच्छे है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा काम ना करो। आमीन। उद्धार पाने वाला हर इंसान अच्छे काम ही करता है। ठीक है, तो लेकिन अच्छे काम की वजह से तुम उद्धार नहीं पाते, अनुग्रह की वजह से, खुदा के फजल की वजह से तुम नजात को पाते हो। नजात क्या है? पाप से मुझे छुटकारा मिल गया। हालेलुया। मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब क्या है, रास्तबाज होने का मतलब क्या है। आपने 50 लाख का लोन लिया था, आपका लोन आप चुका नहीं सकते, बंदे ने आपके ऊपर केस कर दिया, उसके वजह से आप जेल जा रहे थे, आपके ऊपर केस है, आपने पैसा नहीं चुकाया, आपको उस कटघरे में खड़ा किया गया है, सबके सामने आपको सजा सुनाते वक्त आमीन, कोई आता है कहता है कि इसका 50 लाख मैं चुकाता हूं और आपके बैंक में और 50 लाख आपको फ्री में दिया जाता है। उसको कहते हैं, दरअसल उसको कहते हैं कि मैं मेरे कर्जे से पूरी तरह से
बाहर आ गया। मैंने चुकाया नहीं, किसी ने मेरे लिए चुका दिया। मैंने क्या किया? उस मैसेज पर ईमान लाया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब उस मैसेज पर ईमान लाया, उसी वक्त मैं उस कर्जे से बच गया। आमीन। वो है पाप की मजदूरी। बाइबल कहती है क्या है? मौत। पाप की मजदूरी मौत। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। सबके सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। लेकिन उस पापी इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को ये संसार में भेजा, ताकि वो आपसे कर्जा ना चुकाएं, बल्कि आपके कर्जे को अपने ऊपर लेकर वो सलीब पर मारा गया। आमीन। और आपने वो मैसेज को सुना, आप ईमान लाए और आपने विश्वास किया, तब आपके पाप माफ कर दिए गए। आपने तौबा किया, आपने बपतिस्मा लिया, आप प्रभु के राज्य के हिस्सा बन गए, उसके बेटे बेटी बन गए। कैसे? फजल से, अनुग्रह से। आमीन। काम से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, फजल से, अनुग्रह से हम बच गए। कहां से? अपराध के कारण हम क्या थे? मरे हुए थे। तो सच में देखा जाए तो हर पापी इंसान परमेश्वर के नजर में मरा हुआ है, लेकिन उसको जिलाने के लिए परमेश्वर ने कुछ योजना बनाई, और वो योजना के मुताबिक आज आप और मैं चर्च में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब परमेश्वर ने किया, हमने सिर्फ ईमान लाया। अगर मैं आपको कहूं कि इतना इतना पैसा चुकाना है, ये पहाड़ में जाना है, ये जगह जाना है, आप जिंदगी भर मेहनत करेंगे वो सब करने के लिए, वो करने से अगर आपको निजात मिलती है तो। लोगों को फ्री का मतलब जो है, फ्री का कीमत नहीं है। लेकिन अगर बोले ये जाके करो, वो जाके करो, वो जाके करो, तब जाकर, तो हर कोई आजकल यही कर रहा है। वो करने से मुझे ये मिल जाएगा सोच के वो कर रहा है। वहां तक पहुंचने के बाद पता चलता है कि अभी भी मैं वहीं पे हूं जहां पे मैंने शुरू किया था। इसलिए आज लोगों को देखो, वो लोग कुछ ना कुछ करने पे तुले हुए। किस चीज के लिए? मन है खुदावन को खुश करने के लिए। काला धागा बांध लिया, ताबीज बांध लिया, लाल धागा बांध लिया, पैर में कुछ बांध लिया, कोई किधर गया, कोई कुछ बकरे को हलाल किया, कोई कुछ जानवर को हलाल। किसके लिए कर रहे हैं ये सब? किसी को तो खुश करने के लिए, ताकि क्या हो जाए? पाप से बच जाएं, या पाप के वजह से जो शराब है ना फैमिली में से निकल जाए। इसके लिए हर इंसान इस दौड़ में दौड़ रहा है। उसमें क्या क्या हो रहा है? सब खत्म हो रहा है, लेकिन एंड में देखता है कि वो पहले से भी बदतर हो चुका है। लेकिन जो फ्री में मिला है ना अनुग्रह, फजल, वो केवल परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह की वजह से हर एक व्यक्ति को आज भी इस संसार में मिल रहा है। हालेलुया। तौबा करो, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारे करीब आ चुका है। हालेलुया। तुम में से हर एक तौबा करो। हमें मेरे बड़े भाई ने किया तो मुझे मिलेगा नहीं, मेरे माँ बाप ने किया तो मुझे मिलेगा नहीं, मुझे तौबा करना है। हालेलुया। मेरे माँ बाप स्वर्ग जा रहे हैं तो मैं भी चले जाऊंगा? नो, तुम्हें तौबा करना है। और मैं फिर से बोलता हूं, सबसे पहले आप इसे पाने की कोशिश करो जो आपको फ्री में मिला है। आजकल कोई नौकरी भी फ्री में नहीं देता, कुछ भी आजकल फ्री नहीं है। इसलिए कीमत बोले ना तो सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। हाँ कीमत है, फ्री में नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, लेकिन फ्री में खुदावन दे रहा है नजात। आप मुझे बताओ, आपके एक पैसे से मेरा खुदा अमीर होगा? मेरे खुदा को कुछ देने से, एप्पल दिया मैंने, केला दिया मैंने, नारियल दिया मैंने, चलो फूलों का हार दिया मैंने, ये सब इंसल्ट नहीं है क्या खुदा के लिए? किसी को इंसल्ट करना तो कैसा करना चाहिए? इंसल्ट है ना? जो उसके लिए कुछ भी नहीं है वो लाके उसको बड़े तरीके से देना, वो उसको इंसल्ट के बराबर है। केला किसको खाने का है? आम किसको खाने के लिए बनाया था? लेकिन हम क्या दे रहे हैं? खुदा को लेना एप्पल, केला ले।
नारियल ले। हालेलुया। आप समझ में आया? ये सब कुछ करने से खुदा को कुछ मिलता नहीं है, अपने अंदर अपने को थोड़ा तसल्ली मिलता है, वो बात बराबर है। हाँ, मैंने कुछ तो दिया। हम जब खुदा में नहीं थे ना, खुदा में नहीं थे तो काम निकालने के लिए टेबल के नीचे पैसा दे देते। अब खुदा में आने के बाद या खुदा में आने के लिए कुछ लोग टेबल के ऊपर से पैसे देते हैं। पास्टर जी, ये लोग मेरे लिए दुआ करना, अगर हो गया तो मैं और दूंगा। वो जो था वो गया नहीं है, वो अभी भी अंदर है। अभी व्हाइट मनी है, पहला अंडर द टेबल था, अभी हो गया तो मैं और दूंगा। पास्टर जी, मेरे लिए दुआ करना। ये जो चीज है ना, कॉन्सेप्ट, वो पैसे से खुदावंद आपको नहीं देगा। फजल है, अनुग्रह है। आपका कुछ भी नहीं चाहिए खुदा को, आपका सिर्फ ईमान चाहिए। हालेलुया। आज भी आपके ईमान से आप बच जाओगे, पास्टर के ईमान से आप नहीं बचोगे। पास्टर आपके लिए प्रेयर करेगा, लेकिन ईमान आपका होना चाहिए बचने के लिए उसमें से। प्रेज द लॉर्ड। आपको नौकरी चाहिए, आपको बीमारी से शिफा चाहिए, आपको कर्जे से बाहर निकलना है, आपको शराब से बाहर निकलना है, पास्टर प्रेयर करेगा, चर्च प्रेयर करेगा, लेकिन आपका ईमान होना चाहिए उस खुदावंद से ऊपर कि वो मुझे बचाने वाला है। हालेलुया। वो पास्टर ने जबरदस्त प्रेयर किया इसलिए नहीं, तेरे ईमान अगर दाने के तरीके से हो तो ये बड़े पहाड़ निकल जाएंगे। हालेलुया। आज आपको ईमान लाना है। मेरे मैसेज के शानदार प्रचार के वजह से आप बच नहीं जाओगे, आपके ईमान से आप बच जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें सीखा हमने, और हमें क्या मिला? नजात मिला। नजात मिलने के बाद हमने सीखा कि नजात में बढ़ना जरूरी है। नजात में स्कूल में एडमिशन मुश्किल से मिला, लेकिन स्कूल में एडमिशन मिला तो हो गया क्या सब? स्कूल में एडमिशन मिला तो हो गया? नो, वी हैव टू स्टडी। हम लोग को स्कूल में ज्वाइन एडमिशन मिलना मुश्किल है ना, कैसे तो भी यार मुझे मिल गया एडमिशन, तो क्या सर्टिफिकेट लाके दे देगा यूनिवर्सिटी? नो, वहां पे पढ़ाई करो, है ना। नजात मुझे मिल गया, नजात मिलने के बाद क्या? बाइबल पढ़ो, चर्च में आओ, प्रार्थना करो, आराधना करो, नहीं तो क्या होगा? पुरानी बातें वापस अंदर आ जाएगी। यूनिफॉर्म पहनने से अगर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है तो हर कोई यूनिफॉर्म सिला के बैठ जाता, लेकिन एक परीक्षा होती है कि नहीं? स्कूल में परीक्षा क्यों होती है? कि इनमें से कौन अगले क्लास में जाएगा, कौन इधर ही बड़ा होएगा, एक क्लास में बैठा होगा। कुछ लोग 4-5 साल एक ही क्लास में रहते हैं ना। हाँ, मैं सब टीचर्स को जानता हूँ, पता मैं कौन हूँ यहाँ का। वो सब निकल के आईएएस ऑफिसर बन गए, अभी भी स्कूल में बैठे। क्यों? नजात में नहीं बढ़ा। समझ रहे हैं आपको? नजात में नहीं बढ़ा, नजात पे नहीं बढ़ा। अभी भी इसको चंगाई की, छुटकारा के मैसेज दो तो ये बहुत खुश होता है, लेकिन इसको पवित्रता का मैसेज दो तो ये सो जाता है। क्यों? क्योंकि नजात में नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। नजात में अगर बढ़ोगे तो आपका थिंकिंग लेवल भी चेंज होगा। इसलिए हमने नजात में बढ़ने के पॉइंट सीखे कि क्लेशों में भी आनंद। हालेलुया। मुश्किलों में भी आनंद। हालेलुया। तकलीफ आते हैं तो भी हम बहुत खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। आमीन। उनको कहते हैं कि ये नजात में बढ़ गया है। एक जानवर है, बाइबल में लिखा भी उस जानवर का नाम, एक ही जानवर है जो अपना उल्टी खाने के लिए वापस जाता है। पता कौन? हाँ, बाइबल में लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग्स। बाइबल में लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग्स, गूगल करके देखिए। वो कुत्ता नहीं जो गली के बाहर बांधा गया है। बीवेयर ऑफ डॉग्स, उन लोगों से सावधान जो अपने पुराने पापों में वापस जाते हैं और चर्च में आके बैठते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन प्रभु के नजर में वो क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि वो नजात में नहीं बढ़ा। वो नजात पा चुका है, लेकिन आगे बढ़ने का उसने कोशिश कुछ नहीं किया, तो उधर का उधर ही है या उससे भी पीछे चला गया। लेकिन चर्च का मेंबर जरूर है। चर्च का मेंबरशिप आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा से रिलेशनशिप आपको स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। आमीन। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में सब जानता हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को नहीं जानता।
तो उसके घर में मैं नहीं जा सकता। उसके बारे में सब जानने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन उसको जानते हो क्या? वो आपको जानता है कि एक रिश्ता होना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। ये सब हमने सीखा, कवर किया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे, आमेन। निजात में आगे बढ़ने के लिए खुदा ने क्या क्या किया और हमें क्या क्या करना जरूरी है, आमेन। हमें क्या क्या करना जरूरी है, ये सीखना समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम पढ़ें कोलोसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 21वां वचन। हम प्रभु में आने के पहले कौन थे? और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। तुम जो पहले निकले हुए थे, तुम जो पहले निकाले कोलोसियों की पुस्तक 1 का 21 पढ़ रहे हैं हिंदी में। हाँ, तुम जो पहले निकाले हुए थे, हम लोग पहले निकाले गए हुए थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे। बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। तुम्हारा मेल कर दिया उसके शारीरिक मृत्यु के द्वारा। हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिल गया। आप पहले कैसे थे और प्रभु यीशु ने क्या किया ताकि तुम्हें उसके सामने कैसे खड़े रखे? निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और पवित्र। हम परमेश्वर के सामने ये 3 चीज में खड़े रहना जरूरी है। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं तीनों चीजों को? बेऐब, हाँ, बेऐब, बेइल्जाम, बेइल्जाम और पाक, है ना? आप लोग वहीं पे हैं। 1 का 21 है ना बाइबल में, है में? तो हम पहले क्या थे? दूर थे, हम खुदा के दुश्मन थे। ओके, हम गुनहगार थे। वहां से प्रभु ने हमें क्या बना दिया? किसके वसीले से? यीशु के शरीर के वजह से। ओके, हमें उसने हमें निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बना दिया है। हालेलुया, आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे जो समझने के लिए कि हम और क्या क्या थे। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 6वां वचन। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 6वां वचन। जाने हम कौन कौन थे? धीरे से पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, हाँ, तो हम कौन थे? कमजोर भी थे। हाँ, तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की हाजिर हुआ। किसके लिए? खातिर हुआ। किसके लिए? बेदीनों, बेदिलों के। तो हम लोग वो भी थे। हाँ, आगे। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा। हाँ, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। हाँ, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है हाँ, कि जब हम गुनाहगार हाँ, ही थे तो हाँ, मसीह हमारी खातिर हुआ। आमेन, प्रेज गॉड। हिंदी में पढ़े। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है। हाँ, कोई भी धर्मी जन के लिए मरता है, ये तो दुर्लभ है। हाँ, परंतु हो सकता है हाँ, किसी भले मनुष्य के लिए हाँ, कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है हाँ, कि जब हम पापी ही थे, हाँ, तो अभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो हमने कोलोसी की 1 की 21 में सीखा हम कौन थे। हम रोमियो की पुस्तक 5 के 6 में भी सीखते हैं हम कौन थे। टोटल मिलाओगे ना तो कम से कम 7 है उसमें, लेकिन सबको एक शब्द में डालो तो पापी। ओके, इसलिए रोमियो की पुस्तक 3 के 23 में लिखा है सब के सब पापी हैं, कोई फर्क नहीं। अमीर भी पापी है, गरीब भी पापी है, कोई फर्क नहीं। सबके सब जो पैदा होता है वो पापी है। आपको पता है पाप, दाऊद ने कहा मैं मां के गर्भ में ही पापी था। यानी पाप की उम्र क्या है? आपकी उम्र जो है उससे प्लस 9 महीना पकड़ो। When I was in my mother's womb, I was a sinner. Hallelujah. तो आपकी उम्र जितना है प्लस 9 months, दाऊद वो कहता है कि मैं वो टाइम से पापी हूं। हालेलुया। ये इंसान को प्रभु ने बचाया और कैसे खड़ा किया अपने सामने? निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र। हालेलुया।
हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। समझ में आ रहा है आप कौन थे, आपको कैसा खड़ा किया अभी? प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप वर्शिप करते हैं ना, तो खुदावन ये नहीं देखता कि पापी वर्शिप कर रहा है। अभी खुदावन ये देखता है बेदाग, पाक और ये 3 चीजें भूलना नहीं। बेइल्जाम बंदा मेरा वर्शिप कर रहा है। हालेलुया। ऐसे वर्शिपर्स के बारे में लिखा है रूह और सच्चाई का वर्शिप। रूह और सच्चाई का वर्शिप के बारे में हम सीख रहे थे ना। कौन सा वो बंदा है जो खुदा की नजर में बेदाग, बेऐब और पाक। हालेलुया। आमीन। बने रहोगे उसके लिए आपको काम करना है कि मैं उसमें बने रहूं, मैं बने रहूं। प्रेज द लॉर्ड। वरना आपका वर्शिप जो है ना खुदा तक नहीं पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि हम कौन थे और हमें क्या बना दिया गया है। किस चीज के लिए? एक दिन वो हमें उसके सामने खुद खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे ना, तो वो बाप से कहेगा, ये है वो जन, ये है वे लोग जिन्होंने अपने आप को पाप में जाने नहीं दिया, जो अपने ही उल्टी को लेने के लिए वापस गए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो चीजें हमने छोड़ दी है ना, उसमें पलट कर देखना भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कोई लोग बड़ी बड़ाई करते हैं कि मैं जब प्रभु में आने से पहले ना मैं बहुत बड़ा डॉन था। मैं प्रभु में आने से पहले मैं बहुत मारता था, मेरा एक पंच मारता था ना लोग गिर जाते थे। अपनी गुनाह की बड़ाई भी मत करना। हालेलुया। ओके। हाँ, मैं पहला 4 बॉटल पीता था और गिरता भी नहीं था। एक बार तो 10 बॉटल पिया, गिरा भी नहीं। हम लोग सोचते हैं बॉटल कैसे पी लेता है इंसान। वो बॉटल की बात नहीं कर रहा है, बॉटल के अंदर क्या था उसकी बात कर रहा है। बॉटल कैसे कोई पी सकता है? ऐसा मैं सोचता था, ये क्या बोल रहा है 4 बॉटल 5 बॉटल। बॉटल नहीं, बॉटल के अंदर की चीज। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु में आने के बाद अब इसका नशा बदल गया है। अब ये 4 घंटा वर्शिप करता है तो भी थकता नहीं है, तो भी गिरता नहीं है, तो भी सोता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये जानता है ये पहले क्या था, और इसको ये बनाने के लिए खुदा ने क्या किया। इसने खुदा से इतना मोहब्बत करता है कि इसका प्रेयर लाइफ, इसका वर्शिप, इसका बाइबल रीडिंग बंद नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए खुदा ने क्या किया। जब कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं पाया, जब कोई साइकोलॉजिस्ट आपको बचा नहीं पाया, जब कोई आपको बचा नहीं पाया, आपने मैसेज को सुना, आपने वचन को सुना, वो वचन पर आप ईमान लाए, आपका टेस्ट ही खुदा ने चेंज कर दिया। हालेलुया। हमारे बॉम्बे के चर्च में एक सिस्टर लेके आई थी अपने हस्बैंड को। 6 महीने प्रेयर किया, हस्बैंड को रोज बोलती थी आज आ जाओ, वो नहीं आया। 6 महीने तक नहीं आया। घर के बर्तन बेचता था, जाके शराब पीता था। मंगलसूत्र बेच दिया बीवी का और जाके शराब पीता था। वाइफ आती थी मीटिंग में, हस्बैंड नहीं आता था मीटिंग में। बहुत रिक्वेस्ट किया, वो एक दिन आया मीटिंग में। हालेलुया। वाइफ के साथ अंदर चला तो मैं समझा ये वही है। हालेलुया। मैसेज उस दिन वैसे ही था जैसा हमेशा देते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। और उसके बाद वो प्रेयर करने के लिए आ गया। हमने हाथ रख के प्रेयर किया, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को भगाया और कहा कि ये अच्छा हो जाए। प्रभु से दरख्वास्त की, दुआ की और पवित्र आत्मा के भरपूरी का आनंद लेकर वो वहां से निकला। अगले दिन उसके वही 4 दोस्त, तुम्हारे है ना 4 दोस्त, वो मीटिंग के बाद वापस मिलेंगे आप। वही 4 दोस्त अगले दिन आए उसको ले जाने के लिए बार एंड रेस्टोरेंट में। ये बंदे ने बोला मुझे नहीं आना है। क्या बोला उसने? मैंने नहीं आना है। हालेलुया। मैंने नहीं आना है। तो आपको पता है जब आप बोलते हो ना मुझे नहीं आना है, तो आप लोग के दोस्त आपसे और भी मोहब्बत करते हैं। अरे तुझे बिल नहीं भरना है यार, हम लोग है ना, हम लोग भरेंगे। बहुत मोहब्बत, क्योंकि पाप से एक दिन बाहर निकलता हुआ किसी को सहा नहीं जाता। तू खाली आके बैठ, तू सिर्फ आके बैठ, तू पी मत, तू आके बैठ।
बहुत उसको कन्विंस किया। अच्छे दोस्त है ना आप लोग के, बोलते ना चल ना तू खाली खड़े रहे, खाली हम लोग टीवी देखते, तू मत देख यार, तू खाली हमारे साथ बात कर, तू मैच मत देख, तू रूम में बैठ के प्रेयर करना, तू मैच मत देख, ऐसा बोलते हैं। अब धीरे धीरे आपका ध्यान जाता है मैच पे, एक सिक्स मारने के बाद। हालेलुया। तो उसको ऐसा लेके गए, वापस लेके गए वहीं पर ये 4 जन पी रहे हैं, ये बंदा बैठा है, फिर इसके सामने एक ग्लास रखा, रहने दे ग्लास, क्या रहने दे, पी मत। और ग्लास में अंदर से कुछ आ रहा था, बोला हालेलुया हालेलुया। ये बंदे ने बहुत उन्होंने जिद किया। इसने कहा कि पास्टर जी मैंने जब वो पिया ना, उससे कड़वा चीज मैंने आज तक लाइफ में नहीं पिया। वो कड़वा इतना था, मैंने फेंक के ग्लास तोड़कर मैं वहां से बाहर निकला और भाग के घर पे आ गया। हालेलुया। प्रभु ने टेस्ट चेंज कर दिया, प्रभु ने टेस्ट चेंज कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? वही चीज में आप नहीं जाओगे, एक बार खुदा के राज्य को आपने टेस्ट कर लिया, ये उसकी गवाही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये आप लोग की भी गवाही होनी चाहिए। बंदा बच गया, प्रेज द लॉर्ड, सारा जलाल खुदावंद को मिले, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो हम कहां थे, है ना, पापी थे, खुदा के दुश्मन थे, आमेन, दूर जा चुके थे। उसने अपने बेटे के लहू और उसके शरीर से, है ना, पहला कोलोसियों में वापस आते हैं हम लोग, उसके 22 को पढ़ते हैं, हाँ 1 के 22 को। हम कैसे आए, जो पहले खारिज थे, हाँ, और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, हाँ, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। आमेन, आमेन, अपने सामने हाजिर करे। ये खुदा का रिस्पांसिबिलिटी है, ये खुदा ने बहुत अच्छी तरह से निभाया। हालेलुया। आपको बेटा बनाया, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। आपके सारे पाप को मिटा दिए, हालेलुया, आपके सारे श्राप मिटा दिए, हालेलुया। ये खुदा ने कर दिया, कर दिया, कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारा क्या काम बनता है, अब हमारा रिस्पांसिबिलिटी क्या बनता है? उधर ही है, नीचे पढ़ो। बशर्ते कि तुम ईमान, हाँ, बशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, हाँ, और उस खुशखबरी की उम्मीद को, हाँ, जिसे तुमने सुना, हाँ, ना छोड़ो। हाँ, हिंदी में पढ़े। यदि तुम विश्वास की नींव पर हाँ, दृढ़ बने रहो, हाँ, और उस सुसमाचार की, हाँ, आशा को जिसे तुमने सुना है, हाँ, ना छोड़ो, हाँ, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, सारी सृष्टि में किया गया है, हाँ, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आमेन। बशर्ते क्या, तुम क्या करो, ये हमारा काम है, लिखना वहां पे, अंडरलाइन लिखना, ये मेरा काम है, ओके। बशर्ते मैं क्या करूं, विश्वास की नींव पर कायम बने रहूं, है ना, और उस सुसमाचार की आशा। अब मैं आपको पूछता हूं, सुसमाचार की आशा क्या है? उस सुसमाचार की आशा, उस सुसमाचार में, तो सुसमाचार में एक आशा है, एक होप है ना। उसको उर्दू में कैसा लिखा है? उस खुशखबरी की उम्मीद को, हाँ, खुशखबरी की उम्मीद। खुशखबरी की उम्मीद क्या है? खुशखबरी की उम्मीद क्या? व्हाट इज द होप ऑफ द गॉस्पेल? पहला अध्याय में ही है, 3रा वाक्य में पढ़ो, कोलोसियों 1:3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, हाँ, सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हाँ, अभी पढ़ो। उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण, हाँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई हाँ, हाँ, जिसका वर्णन, हाँ, तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। आमेन, हालेलुया। सुसमाचार में एक आशा है, क्या है वो आशा? स्वर्ग, 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 हालेलुया, आमेन। हम उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, हालेलुया। तो सुसमाचार की आशा क्या है? मेरे लिए कुछ स्वर्ग में रखा गया। अब हम वहां पे पहुंचने की
सफर में है, हमें वहां तक पहुंचना है। सुसमाचार की आशा क्या है? मेरे लिए खुदा ने स्वर्ग रखा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वापस आते हैं वहां पर, अगर तुम बेशर्ते, वो तुम्हें क्या मिलेगा? आमेन, बेशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर कायम 23 में, हाँ, ईमान की बुनियाद में कायम और पुख्ता रहो, हाँ, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने हाँ, सुना ना छोड़ो। हाँ, प्रेज गॉड, जो तुम्हें सब स्वर्ग के नीचे सब लोगों को ये बात बताया गया है, ये सबके लिए, फॉर एवरीवन, आमेन। तो हमारा रिस्पांसिबिलिटी क्या है? हम कायम रहे, सुनी हुई बातों पर हम कायम रहे, क्योंकि बहुत सारी हवाएं आ रही है इधर उधर से आपको सुसमाचार की आशा से दूर करने के लिए। हालेलुया। सुसमाचार की आशा क्या है? हम स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, हम स्वर्ग में एक घर हमारे लिए बन रहा है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, आमेन, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, मैं तुम्हारे लिए बनाने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। सुसमाचार का आशा क्या है? स्वर्ग में मेरे लिए कुछ तैयार करके रखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर जाने के लिए मैं अब, आमेन, नजात में बढ़ रहा हूं। नजात मिल गया बोलकर मैं बैठा नहीं हूं, मैं उसमें बढ़ रहा हूं। ग्रोइंग इन सैल्वेशन में बढ़ना जरूरी है। अगर एक साइकिल आगे नहीं जा रही है मतलब वो गिर सकती है, वो खड़े नहीं रहेगा, है ना। अगर हम नजात में नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगता है मैं मसीह हूं, नो, आप कब के गिर गए, आप कब के गिर गए। क्यों? आप बढ़ ही नहीं रहे। एक बच्चा पैदा होने से खुशी नहीं होता है, बच्चा बढ़ना चाहिए। हालेलुया। माइंड, बॉडी उसका बढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ डिफेक्ट है कि नहीं। अगर आप 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पास्टर जी के साथ हम लोग 8-9 साल से हैं, आमेन, इतने साल से मैं मसीह में हूं। मैं पहले पंजाब में था, आमेन, पहले मैं वर्शिप टीम में था, यहाँ पे आए हैं कुछ लोग ऐसा, आमेन, मैं पास्टर अंकुर नरोला के वर्शिप टीम में था, मैं उनके फलाना टीम में था, यहाँ पे आया तो दुष्टात्मा निकला उसके अंदर से। पास्टर अंकुर का मिस्टेक नहीं है, ये वर्शिप टीम में रह के भी वर्शिप में नहीं था, इसलिए वो अंदर आ गया। और यहां के वर्शिप जब हुआ तो उसके अंदर से निकला दुष्टात्मा। हालेलुया। तो वो सब तारीफ के पुल बांध के तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। तुमने नजात में कितना बढ़े, तुम नजात में कितने बढ़े। हालेलुया। तो चर्च का मेंबरशिप, पास्टर को जानता हूं, इतने साल से मैं ये पास्टर के साथ हूं, वो आपको नहीं बचाएगा मेरे भाई। हालेलुया। तुम नजात में बढ़ो, ये तुम्हारा फर्ज है, आमेन। गिरना नहीं, कायम रहो। हालेलुया, आमेन। पास्टर का जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें स्वर्ग ले जाने का, तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है नजात पाने के बाद तुम्हें आशा, सुसमाचार की आशा क्या है? स्वर्ग में मुझे पहुंचना है। हालेलुया, आमेन। खुदावंद इसके लिए आपको तैयार करें, आमेन, प्रेज गॉड। पढ़ेंगे जल्दी यूदा के पुस्तक में उसका 20वां वाक्य में, जूड वर्स 20। तो क्या करना चाहिए पास्टर? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने परमेश्वर के प्रेम में, अपने परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। ओके, क्या करना चाहिए पास्टर? मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया, ये आपको करना चाहिए। उर्दू में पढ़े। मगर तुम ऐ प्यारो, अपने पाप तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदा में यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सीख रहे कुछ? अगला वाक्य। और बात लोगों पर जो शक में हैं रहम करो, और बात को झपट कर आग में से निकाल लो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। जो हम कोशिश करते हैं इंजल सुनाकर,
जो हम कोशिश करते हैं सुसमाचार को सुनाकर बहुत लोगों को आग में से निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। कुछ चीजों से नफरत करो, कुछ चीजों से मोहब्बत करो। हालेलुया। पाप से नफरत करो, पाप के स्वभाव से नफरत करो, कुछ पल की खुशी देने वाले पाप से नफरत करो। खुदा के रूह में बढ़ोगे ना आप, आपके अंदर ये खूबी आएगी, आप पाप से नफरत करोगे। हालेलुया। नहीं तो वो पाप है ना, आपको फिर से बहुत सुंदर नजर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, आमीन, खुदा के काम में बने रहने के लिए ईमान में अपने आप को बढ़ाओ। अपने आप को कैसे ईमान में बढ़ाते हैं पास्टर जी? प्रार्थना करो। कैसे पास्टर प्रार्थना करना चाहिए? पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो। हालेलुया। हमने आत्मा में कैसे प्रार्थना करना चाहिए लास्ट ईयर सीखा बाइबल से। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते हम कैसे क्या प्रार्थना करें, लेकिन पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। आमीन। रोमियो की पुस्तक 8:26 में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। पहले कोरिन्थी 14 में लिखा है हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। आमीन। गैर जुबान में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें ताकि हम अपने आप को बचाएं। हालेलुया। क्योंकि दो राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा है, स्वर्ग राज्य और शैतान का राज्य। दो राज्यों के बीच में जंग चल रहा है ना। आपको उस तरफ से आप वहां से इधर आ गए, अब आपको वापस कैसे भी वहां पे ले जाने के लिए ये जंग चल रहा है। कितने सालों से? 2000 सालों से यही चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चाइना और मंगोलिया के बीच में ना बहुत युद्ध होता था, इसलिए चाइना ने ना मंगोलियंस लोग अंदर नहीं आने के लिए दीवार बनाया, जिसको कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके, उन्होंने बड़ा सा दीवार बनाया ताकि दुश्मन अंदर ना आए, और दुश्मन को एक गेट भी बनाया। ओके, गेट भी बनाया, और वो गेट में पहरेदार को रखा। मंगोलियंस इतने चालाक थे कि उन्होंने क्या किया, पहरेदार को खरीद लिया, पहरेदार ने गेट खोल के दे दिया, इतना बड़ा दीवार बनाया, बिक गए। आज भी बहुत सारे मसीह लोग, कितना भी तुम बड़ा दीवार बनाओ, वो सोच रहा है इसको कैसे मैं बेचूं, इसको मैं कैसे खरीदूं, इसकी वीकनेस क्या है। तुम्हारी वीकनेस है ना, शैतान अच्छी तरह से जानता है, और तुम्हारे वीकनेस पे वो आसानी से तुम्हें पाप में गिराने की कोशिश करता है। आपको पता है आपकी कमजोरी आपके अलावा किसी को नहीं पता, आपको पता आपकी कमजोरी क्या है, और आपकी कमजोरी क्या है ना, वो आपकी खूबसूरती दिखाता है। आपको लगता है ये मेरी कमजोरी जो है ना, कमजोरी नहीं है, ये मेरी खूबसूरती है, और वो आप करते हो, जिसके वजह से आप बिक गए। और आप चर्च में आके बैठोगे ये सोच के कि किसने जाना, किसने सुना। आपको पता है आप चर्च में मुझे इंप्रेस करने नहीं आते हैं, मुझे इंप्रेस करने नहीं आता है। आप मुझे कितना भी इंप्रेस करें, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। इस बात का पक्का है ना, आपके माइंड में पक्का रखना। पास्टर को कितना भी इंप्रेस करो तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपका वीकनेस में अगर आप गिर गए, आपका वीकनेस को आपका प्लस पॉइंट दिखाता है शैतान। वो कुछ नहीं होता है यार, तू कर ले यार, किसने देखा यार, है ना, तू अकेला है, किसने देखा यार, तू अच्छा दिखता है यार, हाँ कर ले, कुछ नहीं होता। ऐसे कितने बिक गए, पता है कितने बिक गए। वो एक दिन मालूम पड़ेगा, बिके हुए अभी भी चौकीदार का काम कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं मैं, बिके हुए अभी भी चौकीदार का काम कर रहे हैं, और वो लोग गेट खोल के देते हैं, शैतान को अंदर आके लूट लो भैया। ये मैसेज अपने दिल के अंदर रखना। अगले बार पाप आपको सुंदर लगे ना, तब ये शब्द आपके दिमाग में पाप रूल ले आएगा। पाप पता है हमेशा सुंदर दिखता है। पाप कभी भी आपको भयानक दिखा है?
पाप कभी भी आपको डरावनी दिखा? नहीं, पाप हमेशा सुंदर दिखता है। लेकिन पाप करने के बाद आपको पता है आपके अंदर एक सवाल उठता है, आपके अंदर एक आवाज आती है, तूने जो किया, तूने जो बोला, तूने जो किया वो गलत है। तो आपका मुंह उतर जाता है। वो पवित्र आत्मा का काम है। उस समय क्या करना चाहिए? तौबा करो, मन फिराओ, पवित्र आत्मा का गाइडेंस लो, बाइबल पढ़ो और क्या करो? अपने आप को गिरने से बचाओ। हालेलुया, अपने आप को गिरने से बचाओ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चेहरे पे पाउडर, अच्छा लिपस्टिक, अच्छा बाल बनाकर, अच्छे शर्ट पैंट पहनकर आप जब चर्च में आते हैं, आपको लगता है किसी को नहीं पता चलेगा आप गिर गए। ऊपर रिकॉर्ड लिख दिया गया है कि बिका हुआ वॉचमैन आके बैठा हुआ है गेट का, ये मेरा ख्याल रखेगा, ये मेरा गेट का ख्याल रखेगा, ये मेरा गेट का ख्याल रखेगा। मुझे उतरना है वर्शिप पे। खुदा कहता है मुझे उतरना है वर्शिप में। दरवाजा कौन खोलेगा? वर्शिपर खोलेगा। लेकिन वर्शिपर अगर बिकाऊ है तो सबके सब बिक गए हैं। अगर पास्टर बिक गया है तो पूरी की पूरी कलीसिया बिक गई है। समझ रहे कुछ? इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। अगर तू बच गया ना, कलाम में लिखा तेरा घराना बच जाएगा। तू और तेरा घराना। हालेलुया। तेरा घराना नहीं बचा है ना, तो आज तौबा तुम्हें करना है। उनको जाके सुसमाचार मत सुनाओ, उनको पहला बोलो मैं गुनाह किया हूं, मुझे पहला सुधरना है। वॉचमैन बिक गया है तो घर वाले तो बर्बाद ही रहेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। 24। अब जो तुम्हें, ये खुदा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुदा का काम है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। कौन मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है? मेरा खुदा। उसके साथ मेरा रिश्ता है। हालेलुया। उस खुदा के साथ रिश्ता बनाओ। अब जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। उर्दू में पढ़े। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, हाँ। और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल अबाद रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखा, हमारी जिम्मेदारी और खुदा की जिम्मेदारी, गिरने से हमें बचा सकता है, गिरने से हमें बचाता है। हालेलुया। अगर हम उसके साथ चलें तो गिरने से हमें बचाता है। आपको पता है गिरने से कैसे बच जाते हो आप? आपके खड़े रहने से नहीं, वो आपको खड़ा रखता है। हालेलुया। एक कठपुतली देखा ना, कठपुतली का प्रोग्राम देखा ना आपने? वो उंगलियों में ऊपर वो उंगलियां नहीं दिखती है, लेकिन नीचे की कठपुतलियां नाच रही है वो दिखता है, लेकिन ऊपर के वो जो ना हाथों को नहीं दिखता। ठीक वैसे ही है, हम इसलिए अभी तक गिरे नहीं क्योंकि खुदा ने हमें पकड़े रखा था। जिस दिन लगा ना कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं आ गया ना अंदर, उस दिन वो और तुम गिर जाओगे। तो राजस्थानी कठपुतली शो देखा आपने? बहुत खूबसूरती कठपुतलियां रहती है ना, लेकिन वो सब नाचते हैं, बच्चे सब खुश होते हैं, लेकिन ऊपर कोई पकड़ा रहता है। याद रखना, अगले बार अच्छा प्रीचिंग किया, अगले बार अच्छा वर्शिप किया तो बोलना ऊपर से पकड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। तरक्की मिली जॉब में तो प्रेज लॉर्ड बोलना, ऊपर से पकड़ा गया है, ऊपर से पकड़ा गया। मैं अपने आप में नहीं खड़ा, मुझे ऊपर से पकड़ा है। हालेलुया, आमेन। इसलिए बस में जाते हो ना, बहुत गर्दी रहती है, बस बड़ी तेजी से जाती है, कंडक्टर बोलता है ऊपर पकड़े रखो। इसके बाद में भी बात है, ऊपर जिसका हाथ है ना, ऊपर पकड़े हुआ है ना, वो गिरेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऊपर पकड़े रहो। ये खुदा कौन है? ये हु इज दिस गॉड? ये खुदा को जानना भी तो जरूरी है ना। ये खुदा कौन है जो मुझे पकड़ के रखा है, जो मुझे गिरने से बचाता है ना? वो मुझे गिरने से बचाता है। He keeps me from falling. हालेलुया, वो मुझे गिरने से बचाता है। आमीन। ये खुदा कौन है? पहले तीमुथियुस का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 15वां वचन। और कोई यशायाह नबी 40 का 12 खोले। पहला हम पहले तीमुथियुस 6 का 15 पढ़ेंगे।
ये खुदा कौन है? जैसे वो मुनासिब वक़्त पर नुमाया करेगा, वो मुबारक और वाहद हाकम, बादशाहों का बादशाह, हाँ। खुदावंद का खुदा है। हाँ बकाया सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है हाँ। जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उस किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी अजमत और सल्तनत अब तक रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कुछ यहाँ पे लिखा है खुदा के बारे में। हाँ, हिंदी में पढ़े। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, हाँ। जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, राजाओं और प्रभुओं का प्रभुओं का प्रभु, और अमरता केवल उसी की है। हाँ। और अमरता हाँ, केवल इटर्नल, हाँ। उसी की है। हाँ। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति मतलब, अगम्य ज्योति मतलब अनअप्रोचेबल लाइट, है ना। हम उस रोशनी में देख ही नहीं सकते हैं। अरे जो सूर्य को नहीं देख सकता 2 सेकंड, वो खुदा को कैसे देख पाएगा? जिसने वो सूरज को बनाया, वो खुदा कहाँ रहता है? देखो, अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। हालेलुया, आमीन। ये है आपका खुदा, आमीन। ये कौन है? इसे कोई नहीं देख सकता। यशायाह 40:12 खोल दिया, पढ़ो यशायाह 40:12। उसकी खूबी देखो वहां पर, हमारा खुदावन कौन है, और उसके बाद डिसाइड करना उसका फोटो बना सकते हो कि नहीं। जिसने महासागर को चुल्लू में नापा, जिसने महासागर को चुल्लू में नापा। महासागर पता है ना, महासागर किसको बोलते हैं लोग? उसको किसमें नापा? ऐसे चुल्लू में नापा। हाँ, और किसके बित्ते से आकाश का नापा हुआ। हाँ, किसने पृथ्वी, जिसके बित्ते से मतलब ऐसे आकाश को कैसे नापता है वो खुदा? ऐसे, इतना ही आकाश उसके नजर में। हालेलुया। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मिल गया आपको प्रभु की खूबियां, हमारा खुदावन कितना महान है। अब इस खुदा का अगर फोटो बनाने को आपको बोले तो क्या बनाओगे? इस खुदा का अगर आपको मूर्ति बनाने को बोलोगे तो बना सकोगे आप? हाँ, जो उस महासागर को अपने हाथ में तौलता है, उसकी मूर्ति क्या बनाओगे आप? कहां पे शुरू करोगे? कैसे बनाओगे? आमीन। ये है आपका खुदा, मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगले बार खुदा को छोटा मत समझना, आमीन। वो तेरे सारे जंग लड़ता है। हालेलुया। वो तेरे दुश्मनों को जवाब देता है। मेरा खुदा कौन है पता है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए कोई भी मूर्तिकार उसका मूर्ति नहीं बना सकता, कोई भी चित्रकार उसका चित्र नहीं बना सकता। किसी के जहन में, किसी की आंखों में उसका चेहरा आज तक नहीं आया। हालेलुया, आमीन। वो खुदा इंसान बनकर आपके लिए और मेरे लिए कालवरी के क्रूस पर मरा। उसके बारे में यूहन्ना कहता है, पहला अध्याय यूहन्ना 1:29, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 29 वर्स। हालेलुया, पढ़ें। उसके बारे में यूहन्ना ने क्या कहा? यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, हाँ, देखो ये खुदा का बड़ा है। ओ देखो ये खुदा का बड़ा है। हाँ, दुनिया का गुनाह उठा ले जाता, दुनिया का गुनाह उठा ले जाता, तब का और अब का भी वो उठा ले जाता है। किसने पहचाना उसको? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने पहचाना। वो जिसके बारे में हमने सुना, पहले तिमोथी 6:15, यशायाह 40:12, जिसके बारे में, जिस परमेश्वर के बारे में हमने सुना, वो परमेश्वर इंसान बनकर आया और उसे पहचाना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, यीशु को अपने ओर आते हुए देखकर कहा, देख ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। अगर जगत के पाप को उठा ले गया तो फिर जगत पवित्र हुआ कि नहीं? पाक हुए कि नहीं?
अगर आपके पाप को उठा ले गया है तो आप पाक हुए कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ये पाक आदमी अब क्या करना चाहिए? अब फिर से गिरना जाए, अपने आप को खड़ा रखने के लिए खुदा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। यही हम सीख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है, खुदा ने हमारे लिए क्या किया। बहुत कुछ है उस अध्याय में, मेरे पास समय की कमी है, मैं वहां पे नहीं जा रहा। लेकिन आपने पहला पॉइंट क्या सुना पता है? वो खुदा जिसको कोई किसी ने भी नहीं देखा हो, वो इंसान बनकर आया। अब सब लोग उसको देख रहे हैं। परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का बेटा, उसको एक रूप धारण कर वो खुद उतर आया, वो खुद उतर आया, वो खुद उतर आया। उसको जिसको कोई नहीं देखा उसके पहले, वो एक रूप लेकर उतर आया, एक इंसान बनकर वो उतर आया। प्रेज़ गॉड। सो पहला पॉइंट क्या है? बिना कोई रूप का परमेश्वर। इसलिए खुदा कहता है, मूसा को कहता है, लोगों को कहे, जब मैं होरेब के पर्वत में उतर आया था, तुम सब ने मेरी आवाज को सुना था, लेकिन किसी ने मुझे देखा नहीं। तो तुम कैसे मेरे जैसा कोई जानवर या कोई पत्थर की मूर्ति बनाकर कह सकते हो कि ये यहोवा है? खुदावन को अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो वो ये है कि मूर्ति पूजा उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। तुमने मेरी आवाज को सुना, मेरे कामों को देखा, लेकिन तुम में से किसी ने भी मुझे नहीं देखा, तो तुम कैसे मेरी मूर्ति बना सकते हो? तुम कैसे एक मूर्ति के सामने सजदा कर सकते हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगले बार अजीजों, कोई भी वस्तु को इतना प्यार मत करना कि खुदा से भी ज्यादा तुमने उसको इज्जत दे दिया। उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, जो नहीं दिखता था वो दिखा, और उसने एक दास का रूप लिया। फिलिपियों की पुस्तक 2:7 में लिखा है। 2:5 से पढ़े। अच्छा है, फिलिपियों का पुस्तक 2:5 से पढ़े। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, मतलब वो वश में रख सकता था, है ना? परमेश्वर हूं मैं, लेकिन अपने आप को उसने झुकाया, वहां से वो लेवल से नीचे आया। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया। कैसे? किसका रूप धारण किया? दास का रूप धारण किया। सर्वेंट, इंग्लिश में सर्वेंट का रूप। वो खुदा की मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में आपने पहले तिमोथी 6:15 और यशायाह 40 के बारे में सीखा। उसने अपने आप को खुदा के साथ इक्वल नहीं समझा, वो झुक गया, दास बन गया। हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में, आपके लेवल में आया, आपके जैसे बन गया। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया। हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये परमेश्वर जो इनविजिबल था, विजिबल हुआ। और कब तक? अंत तक दास बना रहा, ताकि आपको और मुझे पाप से बचा सके। हालेलुया। ये है सुसमाचार। कौन है वो परमेश्वर जो इंसान बनकर, आमेन, पापियों के लिए मारा गया? बताओ मुझे। हर कोई आके बोलता है, हर कोई आके लीडर बोलता है, तू तेरा लहू मुझे दे, मैं तुझे आजादी दूंगा। अरे मेरा लहू जाने का आजादी किस काम का? हर कोई पॉलिटिकल लीडर, हर कोई स्वतंत्रता लीडर ने क्या कहा? सेना को क्या कहा? जाओ मरो, देश को आजादी मिलेगी। मैं मरने के देश को आजादी मिल गई, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन यीशु मसीह ने वो नहीं किया। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया ताकि तुम जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़े, तुम आजाद हो जाओ। हालेलुया। ये है सुसमाचार। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको केवल यीशु के लहू पर विश्वास करना पड़ा। आमेन। तो जो परमेश्वर नहीं दिखता था वो दिखने लगा। सब लोग ने कहा ये मसीहा है, सब चेले पहचान गए ये मसीहा है। हमें 5 रोटी लेकर 5000 को खिलाया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें थी, लंगड़ों को चलाया, हमें कोड़ियों को चंगा दिया। हालेलुया। जहां जहां वो गया गर्दी,
जहां जहां गए लोग उसके पीछे आने लगे। आमीन। जीवन के शब्द उसने सुना है। पतरस ने कहा हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? जीवन के शब्द तो तेरे अंदर है। हालेलुया, आमीन। सब उसके पास आए। 12 साल से जिस स्त्री को प्रॉब्लम था उसने उसके वस्त्र को छुआ, वो ठीक हो गई। आमीन। यीशु ने एक को कहा जा तेरा सेवक ठीक हो गया, वो ठीक हो गया उसी वक्त। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो इंसान बनकर आया और इंसानों को नजर आया। हालेलुया। सबने उसको देखा, सबने उसको देखा। यही परमेश्वर के बारे में यशायाह नबी क्या कहता है? आमीन। हम प्रभु मेष में आ रहे हैं अभी। यही परमेश्वर आमीन के बारे में यशायाह नबी क्या कहता है? पढ़े यशायाह नबी 53 वर्स 3 से शुरू करते हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। बेटा 1 से पढ़ना अच्छा रहेगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? जो समाचार हमने दिया उसने किसने उस पर विश्वास किया? हाँ। और यहोवा का उज्ज्वल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उससे सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ, अगला ध्यान से सुनना ये बात। हाँ। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, क्या हम उसको देख सकते हैं? और ना उसका रूप कि हमें ऐसा दिखाई पड़ा, ना उसका कोई रूप, हाँ, कि हमें ऐसा दिखाई पड़ा हाँ, कि हम उसको चाहते, हम क्यों उसको चाहते। हाँ। वह तुच्छ जाना जाता, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ। वह दुखी पुरुष था, हाँ। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। हाँ। वह तुच्छ जाना गया, हाँ। और हमने उसका मूल ना जाना, हमने उसका मूल्य ना जाना। हाँ, आमीन। आज 5 से पढ़े। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, आमीन। हाँ। वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, आमीन। प्रेज गॉड। हाँ। हमारी ही शांति के लिए हाँ। उस पर ताड़ना पड़ी, हाँ। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। उसको कुचला गया। बाप की मर्जी थी कि उसको कुचला जाए। कौन सा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आमीन। जिसको कोई रूप नहीं दे सकते, उस खुदा ने एक रूप लिया। उस रूप को पाप ने बेहतर समझा आपके और मेरे गुनाहों को बचाने के लिए उसको कुचला जाए। सीख रहे हैं आप? समझ रहे हैं खुदा की मोहब्बत? हम सोच रहे रोमियो ने उसको पकड़ के क्रूस पर चढ़ाया। नो, बाप ने बेटे को कुचला ताकि बेटे बच जाएं। हालेलुया। बाप ने पाक परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण कर आया, उस रूप को कुचला ताकि आपको और मुझे अच्छा रूप मिले। नहीं समझ रहे आप लोगों को खुशी हो ही नहीं रही है। हाँ, इससे मेरे को क्या फायदा? मेरे को कल जॉब चाहिए, मेरे को कल का रोटी चाहिए, मेरे को मेरा प्रमोशन का मिलेगा। इसमें आप लोग ये सोच के बैठे। आपको सुसमाचार का मैं आपको मेन बात बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसके बाद आपको कुछ भी ना मिले ना तो भी आप आनंद मनाओगे। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर जिसको कोई रूप नहीं दे सकते, वो एक रूप लेकर आया, सबको शिफा दिया, लेकिन वो वहीं तक था। हालेलुया। किधर? इजराइल तक ही था, इजराइल समरिया तक ही था। लेकिन अगर पूरी दुनिया में जाना है, आमीन, फूल का खुशबू अगर पूरे रूम में फैलना है तो वो फूल को कुचलना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु को कुचला गया, बाप की मर्जी थी ताकि बच्चों के पाप और गुनाह से उन्हें आजादी मिले। ये खुशखबरी, ये खुशबू यीशु से जो निकला पूरी दुनिया में फैल गया। आज पूरी दुनिया में चर्चेस हैं, बच्चे हैं, हालेलुया, बच गए हैं उस व्यक्ति, हालेलुया, उस खुदावंत की वजह से जो कुचला गया। हालेलुया। उसके रूप में कोई भी अच्छी बात नहीं थी, कुछ भी अच्छा आप सोच ही नहीं सकते थे उसके रूप में था। उसे कुचला गया आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मैसेज अगर आप समझ गए ना, प्रेज द लॉर्ड, आप खुशी से नाचोगे रोज। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको रूप देने के लिए उसका रूप बिगड़ गया।
आपको गुनाह से बचाने के लिए उसने अपने ऊपर सारा गुनाह को ले लिया। आपको आजाद करने के लिए वो 3 किलो पे कैद हुआ। आपके सर में ताज पहनाने के लिए कांटों का ताज को उसने अपने सर पे आने दिया। हालेलुया। आपके लहू से पाप निकालने के लिए उसने अपने शरीर का आखिरी बूंद लहू भी क्रूस पर बहा दिया। आपके शरीर में चंगाई आने के लिए उसने अपने शरीर में कोड़े खाए। हालेलुया। और उसके मार खाने से लिखा है हमें क्या मिली? हालेलुया। ये मैसेज को अगर आप विश्वास करते हो ना, इसी समय आपको शिफा मिल रहा है। हालेलुया। माइंड में एक शिफा मिलना जरूरी है, ओके? दिल में एक शिफा मिलना जरूरी है, लेकिन आप ज्यादा चिंता करते हो शरीर की शिफा। शरीर की शिफा अच्छी बात है, लेके जाओ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपना मन नया होना जरूरी है। आमीन। उन दिनों में बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में, उन्हें एक नया दिल दूंगा। दिल में शिफा होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा शरीर अगर प्रभु का मंदिर हो जाए ना, खुदावंद कहता है मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदियां निकलेंगी। हालेलुया। मतलब क्या होता है? आपके बात करने से रोगी शिफा होंगे। आपके प्रेयर करने में दुष्ट आत्मा उन व्यक्ति को छोड़ के जाएगा। आप खुदा की आवाज बनोगे, आप खुदा के नुमाइंदे बनोगे, आप खुदा के राज्य के बेटे बनोगे, और आपकी वजह से बहुत सारे लोग आजाद होंगे। हालेलुया। आमीन। ये पावर, ये स्पिरिट खुदा ने अपने बेटों के अंदर दे दिया है, और ये लेकर आप चलो। प्रेज़ गॉड। हमने 3 चीज सीखा। वो परमेश्वर जिसका कोई रूप कोई नहीं बना सकता, वो एक दास का रूप लेकर, किसका? राजा नहीं, दास का रूप लेकर आया। हालेलुया। उसने अपने चेलों के पैर धोए, यूहन्ना 13 में लिखा है। आमीन। वो सबके लिए क्रूस पर मारा गया। प्रेज़ गॉड। सबके पापों को उसने अपने शरीर पर लिया, मार खाया, ताकि आप और मैं बचाए जा सके। मैं फिर से पढ़ता हूं, आमीन। 53 का 2 से पढ़ता हूं। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान, आमीन, हालेलुया, और ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकलेगा। निर्जल भूमि में फूट निकलेगा। आमीन। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। हम देखते हैं ना, जीसस का पिक्चर में बहुत सुंदरता है ना। कल कोई बंदा वैसे बहस कर रहा था, यीशु का लंबे बाल है, मैं भी लंबा बाल हूं। मतलब तूने यीशु को कभी देखा? तूने कभी यीशु को देखा? नहीं, देखा नहीं है। तो फिर सब फोटो में देखा है ना, सब फोटो में दिखते हैं, बहुत हैंडसम है। और जितने यीशु के एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सब सबसे सुंदर है ना। तो सबको लगता है यीशु इनके जैसा दिखता है। यहाँ पे लिखा है यीशु कैसा दिखता है, यहाँ पे लिखा है यीशु कैसा दिखता है। हाँ, क्या लिखा है उसमें? शक्लो सूरत है ना खूब, हाँ, ना ही उसकी कोई शक्लो सूरत है और ना कोई खूबसूरती, ना कोई खूबसूरती है। मतलब सबसे बदसूरत जो लगता है ना आप लोगों कि मैं बदसूरत हूँ, वो प्रेज़ लॉर्ड कर सकता है, यीशु मेरे जैसा दिखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, मैं अपना दिल से नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल में यीशु के बारे में लिखा है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हैंडसम बनना चाहिए, हैंडसम बनना चाहिए। यीशु कैसा दिखता था? क्या है? उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, क्या हैंडसम दिखता है यार, क्या दिखता है यार, इसके जैसा थोड़ा मैं बन जाऊं यार। वो नहीं है यीशु। यीशु का किरदार को हैंडसम बोलो। हालेलुया। लोगों ने आज उसका फोटो, उसका मूर्ति बनाकर बोलते यार क्या दिखता मेरा यीशु ऐसा। लेकिन वो कैसा चला, वो बनने की कोशिश करो। और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़े कि हम उसको चाहते हैं, है ना। लड़कियां बोलती हैं क्या सुंदर दिखता है, मैं बहुत चाहती हूं उसको। लिखा है कि कोई भी उसको नहीं चाहेगा। मतलब अगर यीशु अपना अर्थली रूप में आज यहाँ पे आए ना, तुम लोग कोई यकीन भी नहीं करोगे वो यीशु। लेकिन वो इसके हिसाब से यहाँ पे खड़ा होगा ना, तुम में से कोई भी यकीन नहीं करोगे वो यीशु। नहीं, हमने तो यीशु को हैंडसम समझा। इसलिए अजीजों, जो लोग हैंडसम नहीं है ना, वो खुश हो जाओ मेरे जैसा।
हालेलुया, हालेलुया। चलो हम लोग ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। अभी कोई आपको बोलेगा तुम हैंडसम नहीं दिखते, प्रेज द लॉर्ड बोलना। नहीं यार, ये खुश होता है यार इसमें भी। अब जाके बार्बर के पास जाके प्लीज 50-60 दिरहम मत दो। आप जैसे काटते हो ना, बाल काटते हो, वो सब ठीक है। प्लीज गोल्डन हेयर वाले सबका काला हो गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पाकिस्तान में मलिंगा नहीं है अभी, उसको श्रीलंका में रहने दो, हालेलुया। ओके, आपके दाढ़ी वाड़ी से अरबी लुक आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद सबकी दाढ़ी की शेप चेंज हो जाती है। पाकिस्तान में आने के बाद उसी बंदे का दाढ़ी का अलग रहता है। इंडिया में जाने के बाद उसके बंदे का दाढ़ी का शेप अलग रहता है। लेकिन एयरपोर्ट से उतरेगा तो लगता है अरब आया है। 4 महीना वहां पे रुकने के बाद इधर आता तो लगता है पाकिस्तानी आया है। जैसा देश वैसे देश। ऐसा मत बनो, ऐसा बनो। मुझे देख के कोई पसंद नहीं करना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि मैं कैसा भी निकलो, हालेलुया। हाँ, ब्रश वश करके निकलना, ये लोगों से बात करें तो अच्छी खुशबू आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तीसरे में लिखा है, तीसरा वाक्य में लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। लोगों ने उसको त्याग दिया। सर्कल में नहीं था वो। हाँ, उर्दू में कैसा है? वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। हाँ। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हमने कुछ भी उसका कदर ना जाना, यही बात है। ओके, प्रेज गॉड। लेकिन फिर भी उसने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। इसके बावजूद भी वो सब के पापों को अपने ऊपर लिया, ताकि एक ना एक दिन ये सुसमाचार सुने और फिर से मेरे पास आ जाए। सबके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, आमीन। जो लोग उसको कीलों पे टिकवा रहे थे, उनके लिए भी उसने दुआ किया, आमीन। आपको पता है, हम लोग रोटी लेंगे, अब रोटी लेने वाले हैं। ये रोटी को अगर आप ध्यान से स्टडी करें, ये रोटी का भी लाइफ ऐसे ही कुछ था, आमीन। दिखाई नहीं देता था, दिखने लगा, अच्छे रूप में आया, लेकिन थोड़ी देर में हम इसका रूप को अभी तोड़ेंगे। ठीक वैसे ही वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता था, दिखने लगा, और उसने उस रात को रोटी अपने हाथ में ली और तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। उसी रात को पकड़वाया गया, अगले ही दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, आमीन। जब उन लोगों ने उसको क्रूस में देखा तो लिखा है, उसका कोई रूप नहीं था, पूरा रूप उसका बिगड़ गया था। इतना उसको मारा, इतना उसको मारा कि दिखाई नहीं देता था। आप जब भी मटन शॉप के बाहर से चलो ना, आपको यीशु का सलीब याद आना चाहिए, आमीन। जैसे लटकाते हैं ना मटन शॉप के बाहर, बड़ा सा एक गोश्त को लटकाते हैं, आमीन। ऐसे ही कुछ था, क्रूस पर इतना मारा कि इंसान का रूप भी नहीं था। क्यों पता है? आपको और मुझे रूप देने के लिए। ये है खुदा उनका मोहब्बत, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटे को ये संसार में भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मेमना जो स्वर्ग से आया, वो आपके लिए घायल हुआ, वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने अपना लहू बहाया ताकि आप और मैं बच जाएं। और ये बचाए हुए लोग इस नजात को आसानी से या छोटे में या हल्के में ना लें, बल्कि अपने आप को रोज बचाने के लिए ऊपर पकड़े रहे। हालेलुया। इसीलिए जो खड़ा है, बाइबल में लिखा है, संभालो अपने आप को, तुम गिर ना जाओ। इसीलिए तुम अपने पवित्र आत्मा में रोज दुआ करो ताकि तुम गिर ना जाओ, क्योंकि तुम बच गए हो, लेकिन तुम अभी भी कहां पर हो? इस दुनिया में हो, और ये दुनिया के हर पाप आपको सुंदर दिखाई देगा, लेकिन जो खुदा से पैदा हुआ है ना, वो ये संसार को त्यागेगा, संसार से नफरत करेगा, बल्कि लोगों को मोहब्बत करेगा, उनको बचाएगा, आग से उनको बचाएगा।
ये काम आपका और मेरा है, इसमें बढ़ते जाओ। खुदावंद आपको और भी फजल देगा और भी ब्लेस करेगा। जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, उनको हम प्रभु में देंगे। ओके, प्रेज गॉड। आप अपने आप को जांचें, किसी और को नहीं। आमेन, प्रेज गॉड। और अपने आप को फिर से नम्र करें और कहें, खुदा बाप आपने मुझे बचाया, आपने मुझे छुड़ाया, मेरा जीवन आज फिर से मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आज तक अगर किसी ने भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है, आप आइए आगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप भी बहुत जल्दी बपतिस्मा लें और तौबा करें। आमीन, अपने गुनाहों से मन फिराएं, यीशु में आ जाएं। वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, वो आपके सारे पापों से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करें। ये मैसेज को आपके लिए खुदा ने दिया, आपको बचाने के लिए। बचाए हुए लोग फिर से पाप में ना जाएं, बचाए हुए लोग फिर से शराब में ना जाएं, नहीं तो पहले से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा तुम्हें पकड़ेगा। हालेलुया। एक बार बच गए, एक बार सोदोम और गोमोरा से बाहर आ गए, पलट कर मत देखना। हालेलुया, पलट कर मत देखना। हालेलुया। एक बार हालेलुया मेसोपोटामिया से बाहर आ गए तो कनान की ओर ही अपना नजर लगाना। हालेलुया। एक बार गुनाह से बाहर आ गए, फिर से उस गुनाह में मत जाना, नहीं तो 7 गुना हालेलुया दुष्ट आत्मा तुझे आके पकड़ेगा और तू पहले से भी बदतर हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप को बचाए रख, अपने आप को खुदा में संभाले रख, अपने आप को खड़ा रख, खुदा को पकड़ के। हालेलुया, ताकि तुम गिर ना जाए और पवित्र आत्मा में प्रेयर करते रहो। हालेलुया। अपने आप को बचाते रहो, खुदा में बढ़ते रहो। हालेलुया, ताकि तुम निजात में बढ़ते जाओ और खुदा का राज्य दूसरों तक पहुंचाते जाओ। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से ब्लेस करे। हालेलुया। प्यारे खुदावंद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, जब से हम आए तब से लेकर अब तक पवित्र आत्मा आपने हमसे बातें की। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपने हमें बोध दे दिया, आपने हमें सिखाया, आपने हमें बचाया। यीशु के करीब आप हमें ले जा रहे हो। हालेलुया। यीशु के कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। राज्य का सुसमाचार के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु। हालेलुया। सबको आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। ये मैसेज सुनने के बाद हर पापी अपना मन चेंज करे, हर पापी अपने पाप से बाहर निकले। हालेलुया। खुदावंद हालेलुया, ये आपका फजल है, ये आपका अनुग्रह है कि वो भी बच जाएं और उनका नाम भी जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए। हालेलुया। गुनाह से इन सबको बचा, पाप के स्वभाव से इन सबको छुड़ा प्रभु। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। जो लोग ने बपतिस्मा लिया वो लोग अपने पैरों